गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 6.3 का। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसका इस्तेमाल आपको अब आगे बहुत देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 से ही आपको उसे इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। मतलब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नंबर्स दिए गए। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस हैं, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। तो किसी भी क्वेश्चन वाले जो पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 252 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 252 में आपसे कह रहा है कि वो कौन से छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि 252 एक स्क्वायर नंबर बन जाए। इसका मतलब ये है कि अभी 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको इस 252 में किसी एक छोटे से छोटे नंबर से, याद रखिएगा, छोटे से छोटा नंबर उससे मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये जो 252 है मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक नया नंबर बनेगा। वो नया नंबर जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। और फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 252 जो लिखा हुआ है, 252 का पहले हम क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे इसका। तो देखिए 252, ठीक है। चलिए इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 और फिर 7 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे इसका, ऐसे लिख सकते हैं आप, 252 इज इक्वल टू क्या क्या नंबर है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए इस 252 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसमें आप देख रहे हैं कि 2 का पेयर बन रहा है, मतलब 2 दो बार है। चलिए ठीक है। 3 का भी पेयर बन रहा है, 3 भी 2 बार है, लेकिन 7 केवल एक बार है, ठीक है ना। और होना क्या चाहिए, 7 भी 2 बार होना चाहिए। क्यों? अगर 7 भी 2 बार हो जाएगा तो सारे नंबर 2 2 बार हो जाएंगे। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सारे नंबर निकल जाएंगे बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन कब? जब 2 7 होता तब। लेकिन आपके पास तो एक ही 7 है, तो सिंपल सा बात है। यही हमसे पूछ भी रहा था कि ऐसे कौन से नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 7 से। अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस 7 हैज़ नो पेयर, 7 हैज़ नो पेयर मतलब 7 का कोई पेयर नहीं है, सो वी शुड मल्टीप्लाई बाई 7 इन किसमें, 252 में। हम 7 से मल्टीप्लाई करें किसमें, 252 में, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बस ऐसे लिख देंगे। तो अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक और चीज़ बचा हुआ है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना भी है। तो मैं आपको एक साथ सीधा सीधा बात बता दूं। चलिए पहले एक आपको निकाल के दिखाता हूँ। 252 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 252 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना देगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी और 7 2 जा 14 और 3 17, 764 आया। अब इसी 764 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो चलिए 764 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ये यहाँ से रब कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए तो पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से करेंगे
तो 3 7 जा 21, 1 बचा और नहीं, एक मिनट, एक मिनट, हाँ सॉरी वो नंबर मिट गया थोड़ा सा, ठीक है। तो नंबर कौन सा था हमारा, वो था आपका 1764 था, और इसी का हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था ना। तो चलिए इसका निकालते हैं। आपका इसको किससे डिवाइड किया था हमने, 2 से किया था ना सर। तो 2 8 जा 16, 1 कैरी हो गया था आपका, फिर यहाँ 16 हुआ तो फिर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब किससे करेंगे, अब 3 से कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, उसके बाद में फिर ये कितना हो जाएगा 14, तो 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 2 बचा, 3 9 जा 27, ठीक है। अब उसके बाद में फिर 49 में तो 7 से करेंगे 7 आ जाएगा, और फिर 7 से करेंगे जब, तो यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबका पेयर बन गया, ये 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर, उसका भी। तो ऐसे लिख देंगे √1764 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 का पेयर बना तो इसको एक बार लिखेंगे, 3 का पेयर बना तो इसको एक बार लिखेंगे, और 7 का पेयर बना तो इसको एक बार लिखेंगे। तो 2 3 जा 6 7 जा 42, तो ये आ गया आपका 42, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वो सारे लगाने हैं आपको, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ कि क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने नहीं एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 बताया ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल जैसे 5 का था, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप जो है उस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, एक छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें भी सारा प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने अभी तक किया है, एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। अब चलिए देखिए इसमें क्या डिफरेंस आएगा। अब इसमें भी मैं 252 वाला ही लेकर के आपको बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो चलिए कैसे करेंगे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 252 था ना हमारा, तो हम वही लिखेंगे, सब कुछ वही 252 लिखेंगे ऐसे, और इसका भी क्या निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा 1 जा 2 3 2 6 जा 12 आपका, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21, और फिर 7 से कट करिए, ये 1 आ गया। तो पेयर अब देखेंगे तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा, 7 अकेले है, ठीक है। तो अब पूरा मैं लिखूँगा नहीं, आप पूरा अपना लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे वही पुराना स्टेप ही लिखेंगे, क्या कि सिंस 7 हैज़ नो पेयर, ठीक है। तो वैसे समझा दूँ आपको मैं कि 7 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, 2 और 3 का बन रहा है, लेकिन 7 का नहीं बन रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर इसी 7 को हम निकाल देते हैं तो हमारे पास 2 का भी पेयर बन जाएगा, और 7 का भी पेयर बन जाएगा, 3 का भी पेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये जो 7 इस नंबर में 252 में जो 7 मिला हुआ, इसी 7 को हमको हटा देना है। देखिए मल्टीप्लाई वाले में क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई वाले में हम 7 और ऐड कर दे रहे थे, ताकि जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना था हमको। ऐड करने का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करने का मतलब मैंने यहाँ पे बोला है मल्टीप्लाई करना। तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा था। यहाँ हमको डिवाइड करना है, मतलब कुछ निकालना है, हम कुछ और इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें डिवाइड करना है। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 7 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 7 को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे बस। तो स्टेप वही लिखेंगे आप कि सिंस 7 हैज़ नो पेयर, सो इट शुड बी सो द नंबर 252 शुड बी डिवाइडेड बाई 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये स्टेप आप लिख करके अब उसके बाद में फिर क्या करेंगे, जब इसको 7 से डिवाइड, तो यहाँ पे ऐसे 252 लिख लीजिएगा। ये अब चाहे तो बगल में कर लीजिएगा रफ वर्क में, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा आपका, 4 बचेगा और 2 आ जाएगा, और फिर 7 6 जा 42, ठीक है। तो ये कट कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा 36। अब फिर आपको 36 का स्क्वायर रूट निकालना, तो 36 का स्क्वायर रूट आपको पता है 6 होता है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज़ इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि क्लास 8th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए पैसे डोनेट किए, और जब उनके सारे पैसे इकट्ठे किए गए तो पता चला कि वो टोटल जो पैसे हैं वो 2401 रुपीज़ हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन यहाँ पे ये दिया गया है कि हर बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितने कि उस क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे। तो जैसे मान लीजिए 8th क्लास में, अभी हमारे क्लास में स्ट्रेंथ क्या है, 62 की स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब 62 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चा 62 रुपीज़ देगा, ये कंडीशन है। ऐसी मान लीजिए अगर 50 स्टूडेंट होते हैं हमारे क्लास में तो हर बच्चा 52 रुपीज़ देता। ठीक है, तो सॉरी 50 रुपीज़ देता, 52 नहीं 50 रुपीज़ देता। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ऐसे ही आपसे कहा गया है कि टोटल जो पैसे इकट्ठे किए वो तो 2401 है, और हर बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितने कि उस क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे। तब आपको ये बताना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको पता है कि जितने स्टूडेंट्स थे उतने ही उन्होंने पैसे दिए। मान लो अगर 2 स्टूडेंट है तो पैसे भी कितने दिए, 2, तो 2 इंटू 2 हो गया, टोटल पैसे कितने हो जाएंगे आपके 4 रुपीज़ हो जाएंगे। ऐसे ही मान लो अगर 3 स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 3 हो गए, और पैसे कितने देंगे वो, हर स्टूडेंट कितना देगा 3 रुपीज़ देगा, 3 तो 3 मतलब 3 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 9 रुपीज़ हो जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो टोटल पैसे आ रहे हैं 2401, इसका मतलब ये 2401 में 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया है। तो या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहें कि 2401 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है तब ये बना है। तो हमें क्या करना है, हमें बस वही पता कर लेना है कि ये जो 2401 है ये आपका किन नंबर से मिलकर के, किन 2 नंबर से मिलकर के बना है। तो बस क्या करेंगे हम 2401 का क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 2401। चलिए स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसका। किससे कटेगा ये देखिए 3 से नहीं कटने वाला है ये, क्योंकि 3 8 24 और 0 1 आ जाएगा। 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से देख लेते हैं। 7 3 21, 3 बचा 30, फिर 7 4 28। हाँ, तो ये 7 से कट जाएगा आपका। देखिए 7 3 कितना हो जाएगा 21, 3 बचेगा 30 हो जाएगा यहाँ पे। 7 4 28, फिर कितना बचेगा 2, और 7 3 21। ठीक है, फिर 7 से कट करिए तो 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा। 7 4 28, कितना बचा 6, 7 9 63। फिर 7 से करेंगे 7 7 49, और फिर 7 से कर देंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका। देखिए 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ 2 का पेयर बना तो 1 7 लिखेंगे, इंटू यहाँ 2 का पेयर बना तो ये भी 1 7, तो ये आ जाएगा 49। ठीक है, तो इसका मतलब कि 49 स्टूडेंट्स है क्लास में, और 49 रुपीज़ हर बच्चे ने दिया है। ठीक है, आप ये निकाल करके ऐसे स्क्वायर रूट निकाल करके अब एक स्टेप पूरा लिख दीजिएगा कि सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज़ 49, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास is 49 and each student has distributed each student has donated 49 rupees। ठीक है, ये स्टेप लिख दीजिएगा आप, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम इसी के जैसे है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, बस फ़र्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पैसे के बारे में बात की जा रही थी, यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है कि देखिए कितने 2025 प्लांट्स हैं, उनको प्लांट करना है किसी गार्डन में रोज़ में। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए एक रो इधर लगा दिया ऐसे, 5 प्लांट इसमें लगा दिया, 2 रो दूसरे रो में भी 5 प्लांट लगा दिया ऐसे, तीसरे रो में भी 5 प्लांट लगा दिया, चौथे में भी 5 और पाँचवें में भी 5। तो अब पाँचवें में 5 के बाद हम रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि जितने रो हैं आपके उतने ही प्लांट्स होने चाहिए एक रो में। तो मैंने 5 लिया था, इसीलिए मैंने 5 रो यहाँ पे बनाया। अगर मान लो मैं 6 लेता तो मैं फिर एक और रो एक्स्ट्रा कर देता यहाँ पे और सब में 6 6 प्लांट लगाता। तो सीधा सीधा कह रहा है कि जितने रो हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं।
तो फिर वही चीज़ आ गई, जितने रो हैं एक नंबर ये हो जाएगा और नंबर ऑफ प्लांट्स भी उतने ही हैं तो एक नंबर वो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा 2025। तो इसका मतलब 2025 फिर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल करके बस स्टेप में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वहाँ पैसे की बजाय यहाँ पर प्लांट्स लिख देंगे बस। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछिएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो कि 4, 9 और 10 से क्या है, छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। तो इसके लिए भी मैं हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम निकालेंगे। देखिए अच्छा एलसीएम क्यों निकालेंगे कि यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब कभी स्मॉलेस्ट लिखा होता है तो क्या निकालते हैं एलसीएम, तो हम एलसीएम निकालेंगे पहले। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं पहले किसका, 4, 9 और 10, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 2 जा 4, 9 तो कटेगा नहीं, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 9 कटना नहीं है, 5 कटना नहीं है। 5 से कर देंगे तो ये 1 पहले से ही है, 9 कटेगा नहीं, ये आ जाएगा आपका 5 1 जा 5, यहाँ 1 हो जाएगा। अब 9 बचा तो 9 को 3 इंटू 3 कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 का पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर बन रहा है क्या, नहीं, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि अगर 5 का भी पेयर बन जाता अगर, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। मतलब इसका एलसीएम एक मिनट निकाल लेते हैं। एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये जो आपका है क्या आ जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिए कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही है ना। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का क्या है, पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये 5 का भी पेयर बन जाता है इसमें तो ये क्या हो जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है कि नहीं बन जाता। ठीक है ना, एक मिनट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 5 का जो है वो पेयर नहीं है, तो हम 5 का पेयर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मिनट ज़रा इसका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है इसका एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 3 180, इसका कितना आ जा रहा है आपका 180 आ जा रहा है। ठीक है, 180 है, लेकिन क्या कहा था कि ये एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो स्क्वायर नंबर ये कब होगा, स्क्वायर नंबर तब होगा जब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो ये आपका हो जाएगा 18 5 जा 90, मतलब 900। ठीक है, कितना आ गया 900। तो इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 900 होगा जो कि 4 से भी, 10 से भी और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब इसमें करेंगे क्या, आप सीधा सीधा जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला है 100, मेरा 180 आया है। और उसके बाद में फिर देखेंगे कि कौन से नंबर का पेयर नहीं बन रहा था, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा था उसी से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अगला वाला क्वेश्चन भी है जो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अगला वाला क्वेश्चन नंबर 10 खुद से करिएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगले वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा डिवीज़न मेथड से। अभी तक जो आप सीख रहे थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से था। जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना था आपको किसका, 25 का, तो इस तरीके से आप लिख करके 5 5 25 इस तरीके से निकालते थे। अगली बार आपको डिवीज़न मेथड बताऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।